job and I think that मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे आई हूँ और जीटी फाउंडेशन के जो फुजैल भाई हैं उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि रिटायर्ड टीचर्स को भी उन्होंने अवार्ड दिया, स्टूडेंट्स को भी सराहा और इवन टीचर्स जो एट प्रेजेंट टीचर्स हैं उनको भी एक एक मोटिव दिया टू डू मोर गुड वर्क बिकॉज टीचर्स आर द फाउंडेशन ऑफ द कंट्री एंड चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको आप सही तरीके से हैंडल करो तो देन आवर फ्यूचर इज़ ब्राइट फॉर एवरीबडी. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड जीटी फाउंडेशन कीप डूइंग द गुड वर्क. स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे टीचर्स को लेकर, किस तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए आज के टीचर्स को? टीचर्स को वेल स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देम अलॉट. बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त जैसे अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं वैसे टीचर्स माँ बाप होते हैं स्कूल में तो उनकी इज़्ज़त तो हमेशा करनी ही चाहिए और क्योंकि वो ही हैं जो आपका नींव आपका फाउंडेशन बनाते हैं और उनकी शिक्षण के अंडर अगर आप काम करेंगे तो ज़रूर अच्छा ही होगा. तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑल द चिल्ड्रन एंड गॉड ब्लेस भिवानी. थैंक यू. सम्मानित किया गया जीटी फाउंडेशन की तरफ, कैसा लग रहा है आपको? देखिए ऐसा है कि टीचर्स जो है वो नेशन बिल्डर्स कहलाते हैं. टीचर्स का रिस्पेक्ट आज के इस सोसाइटी में आज के समाज में बहुत कम हुआ है, कम हो गया है. हालात ही ऐसे बन गए हैं. लेकिन कहीं ना कहीं उस जो माजी में जैसा टीचर्स का एहतराम किया जाता था, रिस्पेक्ट उनको दिया जाता था, वो रिस्पेक्ट जो है आज उसको बहाल करने की ज़रूरत पेश आ रही है. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका यहाँ पर मैं जिक्र नहीं कर सकता इतने मुख्तसर वक्त में. लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पेरेंट्स को और साथ ही साथ गार्जियंस को, पूरे सोसाइटी को ऑन द होल जो है वो ज़िम्मेदार बनने की ज़रूरत है टीचर्स के ताल्लुक से. मैं साथ ही साथ दूसरे पहलू पर भी बात करूँगा कि जो रिस्पेक्ट कम हुआ है कहीं ना कहीं टीचर्स का भी उसमें कुछ ना कुछ दोष ज़रूर हो सकता है. कहीं हम अपने आप को पर जो है वो जिसको बोलते हैं सेल्फ इवेल्युएशन, जिसको उर्दू में मुहासेबा बोलते हैं, वो मुहासेबा करने की बहुत ज़रूरत है कि कहीं हमारे काम में कोई कमी हो रही है या कुछ जो है वो ऐसा जो समाज हमसे एक्सपेक्ट करता है क्या हम वो नहीं दे पा रहे हैं. तो इन चीज़ों पर अगर टीचर्स भी गौर करें और दोनों तरफ से जो है वो बात पर गौर किया जाए तो ज़रूर जो है वो टीचर्स का रिस्पेक्ट जो है वो बहाल होगा सोसाइटी में. जीटी फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया है कि समाज में, माशरे में टीचर्स के रिस्पेक्ट को बहाल करने की कोशिश की है. उनको अवार्ड देके इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि रिटायर्ड टीचर्स को फेलिसिटेट किया है. रिटायर्ड टीचर्स उमूमन ऐसा समझे जाते हैं कि वो किसी काम के नहीं हैं, लेकिन इन्होंने उनको फिर से बुलाया, उनको रिस्पेक्ट दिया, उनको फेलिसिटेट किया और उनको ये हौसला भी दिया कि आप कुछ आज जो है वो समाज के लिए आपका तजर्बा वो बेकार नहीं है, उसको काम में लाया जा सकता है, उसको समाज में तब्दीली लाई जा सकती है. तो मेरा ऐसा ख्याल है कि ये एक अच्छा प्रोग्राम था जो वाकई बेहद कामयाब रहा और ऐसे नौजवान हर समाज में, हर सोसाइटी में होने चाहिए जो तब्दीली लाने के लिए काम करें, जहनों को बदलने के लिए काम करें और ख़ास तौर से न्यू जनरेशन को बदलने के लिए काम करें. बहुत बहुत मुबारकबाद जीटी फाउंडेशन को, उनके साथ में पूरी टीम को, उनके साथ में जुड़े हुए लोगों को, उनको स्पॉन्सर करने वाले लोगों को, क्योंकि स्पॉन्सर जो है वो ड्रामे और ये सब बहुत किए जाते हैं, लेकिन अगर कोई तालीमी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करता है तो उनको भी इक्वल क्रेडिट जो है वो जाता है. बहुत बहुत शुक्रिया. आप क्या बोलना चाहेंगे जो आज का प्रोग्राम था उसको लेकर? बेशक बहुत अच्छा एक बेहतरीन प्रोग्राम जीटी फाउंडेशन की तरफ से किया गया है. मैं मुबारकबाद देता हूं सबसे पहले उन तमाम टीम को जिन्होंने मेहनत की है और ख़ास तौर पर टीचर के जो हालात है और जो टीचर को लेकर जो समाज के नज़रिया थे उसमें बहुत बड़ा एक चेंज है. डिजिटलाइजेशन हो चुका है, बच्चों में बदलाव आया है, उसी तरीके से टीचर भी जो है अपने आप को बदल रहे हैं. साथ ही साथ पुराना तजुर्बा और जो नए टीचर का जो डिजिटल तजुर्बा है उसको मिलाकर अगर बच्चों के लिए तब्दीली का काम किया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा. और जीटी फाउंडेशन ने आज के जो प्रोग्राम से जो नज़रिया दिया है, जोड़ने का काम जो किया है, बेशक वो बहुत अच्छा था. मैं मुबारकबाद के साथ साथ में टीचरों से भी ऐलान करूँगा कि वो बच्चों की आइंदा ज़िंदगी के लिए बहुत मेहनत करें और उनकी तरक्की के लिए बहुत जो है अपना जो है हाथ बढ़ाए. बहुत बहुत शुक्रिया. अगर देखा जाए तो टीचर्स तो जनरेशन के साथ चेंज हो जा रहे हैं, लेकिन जो स्कूलों का स्ट्रक्चर है, जो तालीमी मेयार है, वो कहीं ना कहीं पुराने ज़माने का अभी भी चलते आ रहा है. आप कारपोरेशन से रिलेटेड तो क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी बेशक मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जैसे कि आप देखेंगे कि बच्चों की किताब कॉपी से लेकर हर जगह तब्दीली लाई गई है. बच्चों की आज जो कॉर्पोरेशन की जो स्कूल भी है उसके अंदर बच्चों का आप देखेंगे तो बारकोड लगा हुआ है, यानी बच्चों को वहाँ पर भी डिजिटल करने की कोशिश की गई है ताकि बच्चे जो है मवाद को जो है ऑनलाइन भी उसको पढ़ सके, समझ सके. तो ये तरक्की का काम भी चल रहा है और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें बहुत तरीके से जो है ना हेल्प कर रहा है. जैसे कि पिछले आप देखेंगे अमृत महोत्सव भी किया गया, बच्चों को जोड़ा गया है हर तरीके से, यानी चाहे गरीब तबके के बच्चे रहे चाहे प्राइवेट स्कूल के बच्चे रहे, इनको जोड़कर जो है आज काम किया जा रहा है. सर जैसा लॉकडाउन में आपका नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चे में आया था, पोस्ट कार्ड के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा दे रहे थे, आज आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं लॉकडाउन में जो ख़ास करके जब स्कूलें बंद थी और स्मार्टफ़ोन के ज़रिए तालीम थी,
लेकिन जो बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन वगैरह नहीं था तो उनके लिए मैंने वो काम किया था पोस्ट कार्ड के ज़रिए, ताकि उनके जहन से जो एहसास कमतरी थी उसको ख़त्म किया जाए, नर्वस ना होने दिया जाए, बच्चों को बिज़ी रखा जाए। और आज मैं ख़ास करके ये जीटी फाउंडेशन को उनका शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फाउंडर ऑफ नेशन को आज यहाँ पे सम्मानित किया। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे टीचरों का हौसला भी बढ़ता है और एक नए जज्बे के साथ काम करने की उमंग बढ़ती है। शुक्रिया, थैंक यू। की तरफ से जिसमें आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसका आज प्रोग्राम रखा गया, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं एडवोकेट अफरोज़ मोमिन डीटी फाउंडेशन के ताल्लुक़ से बताना चाहूँगा कि आज का दिन डीटी फाउंडेशन अहलियान भिवंडी के लिए बिलखुसूस तलबा के लिए बहुत ही पुरजोश दिन रहा। इसमें हमने भिवंडी के सभी टीचर्स को बुलाकर मदऊ किया और उनकी हौसला अफजाई के लिए मेमोंटे और इनाम तकसीम किए। मैं इस प्रोग्राम में आए हुए सभी तलबा, मेहमानान, वालिदैन, सरपरस्त सभी का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस प्रोग्राम को कामयाब और पुरौनक बनाया। टीचर को सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम को लेके आज आप? सबसे पहले तो मैं जीटी फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भिवंडी में पहली ऐसी सोसाइटी होगी जो हर साल टीचरों के सम्मान में एक प्रोग्राम करती है टीचर डे के अवसर पर। और आज भिवंडी शहर के जितने रिटायर्ड टीचर हैं, महानगर पालिका अनुदानित या इंग्लिश मीडियम के टीचर, उन सभी को जीटी फाउंडेशन ने जो आज मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं सभी सोसाइटी के जीटी फाउंडेशन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक अच्छी पहल है। शहर में और भी जो सोसाइटी काम कर रही है और भी काफ़ी लोग जो शहर को लेकर के फ़िक्रमंद है, मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो लोग खुद आगे आकर के टीचर के लिए सम्मानित करें और उनको भी एक हौसला दें, क्योंकि वही एक अच्छा समाज बनाते हैं और उनके लिए आगे आना ज़रूरी है। जीटी फाउंडेशन ने वो करके दिखाया। मैं मेरे तरफ से और जीजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्था नीलेश सांबरे सर की तरफ से सभी टीचरों का और जीटी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। फुजैल भाई, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम, जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, पूरा कंप्लीट हो गया सक्सेसफुल, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से उसको कवर किया। अब प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाते हैं वो जिसके लिए रखा जाता है प्रोग्राम। यहाँ प्रोग्राम रखा गया था टीचर्स के लिए, असातिज़ा के लिए, रिटायर्ड टीचर्स के लिए, और तकरीबन हमने जिन जिन टीचर्स को इन्वाइट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उनको सब टीचर्स आए और इस तरह ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। फाउंडेशन भिवंडी एक तालीमी अदारा है जो ऐसे जो है सरगर्मी अंजाम देता रहता है। इसमें स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने का अभी 5 तारीख से यानी कल से जो है मोमिन जमात खाने में स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने का कैंप का इनेकाद करेंगे। तो इसी तरह पर्सनल काउंसलिंग और ये अदारा ऐसा मतलब करते ही रहता है और हम जवानों को इससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब जवान इससे जुड़ेंगे तो नई नई आइडियाज़ लोगों के सामने आएंगी और जब नई जनरेशन इससे जुड़ेगी तो हम एक मतलब ओल्ड को छोड़ के न्यू चीज़ एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ज़माना नए की तरफ भाग रहा है तो हमें न्यू दिमाग की ज़रूरत है, न्यू जो है माइंड की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम न्यू बच्चे को जोड़ रहे हैं। पहले देखते होंगे कि मैं और एक तौसीफ़ वो अकेले रहते थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज एक टीम काम कर रही है। तो इसी तरह जीटी फाउंडेशन अब काम अपनी करती रहेगी इंशाअल्लाह। फाउंडेशन से कांटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाउंडेशन से कांटेक्ट करने के लिए हर बैनर पे एक नंबर इशू किया गया है, आप उस पर 7040222968 आप उसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी जो भी अगर आपको मैं जुड़ना है तो आप उनसे बोलिए कि मैं जुड़ना चाहती हूँ। जब आप ये बोलेंगे तो फाउंडेशन ये पूछेगी कि आप मतलब कोई क्या क्वालिफिकेशन, आप क्या फाउंडेशन को दे सकते हो। तो इस तरह हम उसी से वो काम लेंगे जिसमें वो इंटरेस्ट है। अगर आप भी कर रहे हैं किसी तरह की समस्या का सामना तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि भिवंडी मिरर जनता से जुड़ी समस्याओं को दिखाने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता।